नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल में। दोस्तों, हनुमान चालीसा का पाठ तो बहुत से लोग करते हैं। कोई जीवन में सफलता प्राप्त करने के लिए, कोई हनुमान जी की कृपा पाने के लिए, कोई धन प्राप्ति के लिए, कोई काम धंधे में सफलता पाने के लिए, तो कोई कर्ज से मुक्ति पाने के लिए, कई प्रकार की मनोकामनाओं को पूर्ण करने के लिए लोग हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं, पूजा आराधना करते हैं। और जिस पर हनुमान जी की कृपा हो जाए उसके ऊपर से बड़ा संकट टल जाता है। उसकी कोई भी मनोकामना हो हनुमान जी की कृपा से पूरी हो जाती है। और हनुमान जी को प्रसन्न करने के लिए हनुमान चालीसा का पाठ सर्वश्रेष्ठ तरीका है। जो व्यक्ति नियमित रूप से हनुमान चालीसा का पाठ करता है तो हनुमान जी बहुत जल्द प्रसन्न हो जाते हैं तथा अपनी कृपा दृष्टि बरसाने लगते हैं। कुछ भक्त हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करते हैं। कुछ लोग अपने जीवन का नियम बना लिया है कि हनुमान चालीसा का पाठ नियमित रूप से करना है। और वहीं कुछ भक्त मंगलवार और शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। कई लोग कोई इच्छा की पूर्ति का संकल्प लेकर भी हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं। लेकिन कई बार देखा जाता है कि कई लोग हनुमान चालीसा का पाठ तो करते हैं मगर उनकी कोई इच्छा पूरी नहीं होती, कामना पूर्ण नहीं होती है। यदि आप निष्काम भाव से प्रतिदिन हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं या मंगलवार और शनिवार को पाठ करते हैं सिर्फ इसलिए कि हनुमान जी की कृपा आप पर बनी रहे, तब तो ठीक है। लेकिन यदि आपकी कोई विशेष कामना या इच्छा है जिसकी पूर्ति के लिए आप हनुमान चालीसा का पाठ कर रहे हैं तो फिर आपको कुछ विशेष नियमों का पालन करना अत्यधिक जरूरी है। हनुमान चालीसा इतनी शक्तिशाली है कि यदि आप इसको विशेष नियमों का पालन करके इसका पाठ करते हैं तो तय है कि आपकी मनोकामना पूर्ण होगी ही होगी। तो दोस्तों, आपकी भी कोई कामना है जो पूरी हो या पूरी नहीं हो रही हो तो विधि हम बताने जा रहे हैं। यदि आप उस विधि से हनुमान चालीसा का पाठ करते हैं तो यकीन मानिए दोस्तों, हनुमान जी आपकी इच्छा पूर्ति अवश्य करेंगे। मात्र 21 दिनों में आपकी मनोकामना पूरी होगी। चाहे घर की कामना हो, कर्ज से मुक्ति पाना चाहते हो, शत्रुओं से छुटकारा पाना चाहते हो, संकटों में घिरे हो, नौकरी ना मिल रही हो, कोई व्यवसाय करना चाहते हैं या काम धंधा मंदा है, ठप हो गया है, शिक्षा के क्षेत्र में कामयाबी चाहते हो, विदेश जाना चाहते हो, वीज़ा नहीं मिल रहा हो और कोई इच्छा हो, किसी भी इच्छा की पूर्ति के लिए आप हमारे द्वारा बताई गई विधि से हनुमान चालीसा का 21 दिन तक पाठ करें, आपकी हर इच्छा पूरी होगी। तो दोस्तों, आप किसी भी मंगलवार से हनुमान चालीसा का पाठ शुरू कर सकते हैं। इसमें पक्ष की निर्धारितता नहीं है। कृष्ण पक्ष या शुक्ल पक्ष आप किसी भी मंगलवार या शनिवार से शुरू कर सकते हैं। लेकिन आपको एक ही समय निश्चित करना होगा, या तो सुबह का या शाम का। इस बात का ध्यान रखना ज़रूरी है। सुबह और शाम में भी जैसे आप सुबह 7 बजे करते हैं तो रोज़ सुबह 7 बजे ही आपको पाठ करना है। और शाम को यदि आप 5 बजे शुरू करते हैं तो रोज़ शाम को 5 बजे ही हनुमान चालीसा का पाठ करना है। टाइम चेंज नहीं करना है, इस बात का विशेष ध्यान रखें। 21 दिन तक आपको समय निश्चित करना होगा जो भी आपको सूटेबल हो। दूसरा नियम दोस्तों, पहले दिन आप जिस आसन पर बैठे हैं वही आसन 21 दिन तक रखना है। आसन बदलना नहीं है। और आपके आसन पर कोई और ना बैठे, यानी कोई और घर का सदस्य आपके आसन पर बैठकर पूजा अर्चना ना करे। आपका आसन आप ही यूज़ करेंगे। लाल रंग का आसन होना चाहिए, स्थान एक ही होना चाहिए और लाल रंग का वस्त्र पहनकर पाठ करें तो श्रेष्ठ लाभ होगा। 21 दिनों तक आप मांस मदिरा का सेवन नहीं करेंगे। इस बात को भी आपको विशेष ध्यान में रखना चाहिए। यह नियम बहुत महत्वपूर्ण होते हैं किसी कार्य की सिद्धि के लिए। तो दोस्तों, आपको 21 दिन तक रोज़ 3 बार पाठ करना है। इसके लिए आपके सामने हनुमान जी की फ़ोटो या मूर्ति होनी चाहिए। उसके बाद आप आसन लगाकर बैठ जाएं तथा चमेली के तेल का दीपक जलाएं। तांबे के कलश में शुद्ध जल या गंगा जल भरकर हनुमान जी के सामने रखें। 1 रुपये का सिक्का या 5 रुपये का सिक्का कलश में डालें और 2 लौंग डालें और पूजा के बाद कलश को ढक दें। इस कलश को 21 दिन तक उठा
चढ़ाना नहीं है और जल अशुद्ध ना हो, उसमें कुछ गिर ना जाए, इसलिए कलश को ढक दें। अब हनुमान जी को लड्डू का भोग लगाएं। रोज़ आपको भोग जरूर लगाना है। और अब आप अपनी कामना हनुमान जी के सामने बोलें, प्रार्थना करें कि आपकी कामना पूरी हो, एवं एक संकल्प लें कि 21 दिन तक सारे नियमों का पालन करते हुए आप हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे और अपनी कामना पूर्ति की प्रार्थना करें। जो भी आपकी इच्छा हो, आप उसकी पूर्ति के लिए हनुमान जी से प्रार्थना करें। आपको प्रतिदिन 3 पाठ करने पूरी श्रद्धा से 21 दिनों तक करना है। आपको जल्दी जल्दी ना पढ़ें, आराम से ही उच्चारण करते हुए पढ़ें। 3 बार पाठ समाप्त होने के बाद कपूर से हनुमान जी की आरती कीजिए। इससे आपके घर में विचारों में नकारात्मक ऊर्जा नहीं आएगी। प्रतिदिन कपूर से ही आरती करें। पूजा समाप्त होने के बाद जो भी आपने भोग लगाया था उस प्रसाद को घर के लोगों में वितरित करें, स्वयं भी ग्रहण करें। जल का कलश नहीं उठाना है। 21 दिनों की पूजा समाप्त होने के बाद जब उस कलश को उठाएंगे, यह बहुत ही पवित्र जल है जो अभिमंत्रित हो चुका है। हनुमान चालीसा के पाठ से इस जल को आप विशेष काम से जाने के पहले थोड़ा सा ग्रहण करके जाएं, तो आपको उस काम में शीघ्रता से सफलता मिलती है। नौकरी के इंटरव्यू के लिए जा रहे हैं, एग्ज़ाम के लिए जा रहे हों, तो आप यह जल थोड़ा सा पीकर जाएं, आपको सफलता प्राप्त होगी। और जो सिक्का कलश में डाला था उसे आप अपनी घर की तिजोरी में रख लीजिए या पर्स में रख लीजिए, चाहे तो दुकान के गल्ले में भी रख सकते हैं। इससे आपके धन में वृद्धि होगी। तो दोस्तों, इस उपाय को आप अवश्य करें। यदि कोई छोटी इच्छा होगी वो तो 21 दिन में पूरी हो जाएगी। यदि कोई ऐसी मनोकामना है जो बड़ी है, जिसके पूर्ण होने में समय लगता है, जैसे घर बनाने की या विवाह की कामना, तो वह 21 दिन में तो पूरी नहीं होगी, लेकिन उसमें आ रही हर बाधा दूर हो जाएगी और जल्द ही जल्द वह मनोकामना आपकी पूरी हो जाएगी। यानी छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी मनोकामना पूरी हो जाएगी। बस आप धैर्य और विश्वास बनाए रखें। हनुमान जी बहुत ही दयालु देव हैं। आप अपनी भक्ति पर और हनुमान जी की शक्ति पर भरोसा रखें, वह प्रसन्न होकर आपकी हर मनोकामना पूरी करेंगे। तो दोस्तों, आपको अगर ये वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को ऑल के बटन पर प्रेस कर लें, ताकि हमारी हर वीडियो आप तक पहुंच सके। जय बजरंगबली, जय माता दी।